Hello everyone, let us discuss the solution of question number 2 of run through of chapter 15, right? The question is the external length, breadth and height of an open wooden box are 35 centimeter, 30 centimeter and 25 centimeter respectively. तो यहाँ पे हमने एक ओपन वुडन बॉक्स बनाया है, राइट, जिसका कि लेंथ आपका 35 सेंटीमीटर है, हाइट आपका 25 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज द ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, राइट। और ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका फ्रंट का जो पोर्शन इधर का है वो आपका ओपन है, राइट। तो देखिए द थिकनेस ऑफ द साइड्स इज 1 सेंटीमीटर, जो इसके साइड्स हैं उसका थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो थिकनेस क्या होगा, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये थिकनेस है आपका, राइट। दिस इज 1 सेंटीमीटर। हर तरफ से कितना होगा, थिकनेस 1 सेंटीमीटर का होगा, राइट। अब कहता है कि फाइंड द एक्सटर्नल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग इट एंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। ओके, तो कई सारी चीज़ें निकालनी है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि जो दिया हुआ है दैट इज एक्सटर्नल length of wooden box, कैपिटल एल से इसको हम डिनोट कर रहे हैं, दैट इज 35 सेंटीमीटर। ओके, एक्सटर्नल ब्रेड्थ ऑफ वुडन बॉक्स, कैपिटल बी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड external height of wooden box h equals to capital H equals to 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अब कह रहा है कि एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देयरफॉर एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ ओपन वुडन बॉक्स, ओके, तो ये हो जाएगा आपका L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप का है, राइट। तो L, B एंड H की वैल्यू रख दीजिए आप 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 26250 क्यूबिक सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करने पे इतना मिलता है। ओके, नाउ internal length of wooden box equals to small l equals to कितना हो जाएगा, इंटरनल लेंथ निकालना। इंटरनल लेंथ देखिए डायग्राम से आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि ये वाला जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक का वो कितना होगा आपका, स्मॉल एल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये इंटरनल लेंथ अगर एल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा एक्सटर्नल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 35 है। अब इसमें से ये 1 सेंटीमीटर ये वाला पोर्शन और 1 सेंटीमीटर ये वाला पोर्शन, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 35 में से, तो इंटरनल लेंथ हम निकाल सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब हो गया आपका 35 माइनस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से हो गया 35 माइनस 2 दैट इज़ 33 सेंटीमीटर। ओके, ये 2 सेंटीमीटर इसलिए माइनस हुआ कि दोनों साइड से जो है इसका साइड का जो थिकनेस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तभी जाके इंटरनल लेंथ निकल पाएगा। ओके, और इसके बाद इंटरनल लेंथ निकलने के बाद हम निकाल लेते हैं इंटरनल ब्रेथ। तीनों चीज़ इसका हमें भी निकालना पड़ेगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, फिर जाके तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा इंटरनल वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, इंटरनल ब्रेथ ऑफ वुडन बॉक्स, इसको स्मॉल बी हम कह रहे हैं। तो इंटरनल ब्रेथ कितना होगा, ये देखिए ये आपका 30 सेंटीमीटर है, राइट, जो एक्सटर्नल ब्रेथ है। तो इंटरनल ब्रेथ में फिर क्या होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड है एक्सटर्नल में, ये और ये इंक्लूडेड है यहाँ से यहाँ तक में, राइट। तो इसको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करने का मतलब 1 सेंटीमीटर, फिर ये है आपका और ये भी आपका कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों को भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 माइनस कितना करेंगे, 1 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 30 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज़ 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब चलिए हाइट की बात करते हैं। इंटरनल हाइट ऑफ वुडन बॉक्स, इसको हमने कहा स्मॉल h,
वो कितना हो जाएगा, देखिए एक्सटर्नल हाइट कितना है, h है, राइट, जो कि 25 सेंटीमीटर है। तो 25 माइनस इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका जो बैक वाला पोर्शन है उसका सिर्फ थिकनेस 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि फ्रंट वाला पोर्शन की तो आपका ओपन है। तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब चलिए इंटरनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देयरफॉर इंटरनल वॉल्यूम हो जाएगा आपका, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ ओपन वुडन बॉक्स L इंटू बी इंटू एच, ये तीनों ही स्मॉल है, तो इसकी वैल्यूज़ रख दीजिए आप। 33 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 24 सेंटीमीटर, राइट, इक्वल्स टू 22176 क्यूबिक सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करने पे इतना मिलता है। ओके, now the next one is we have to find the volume of wood used in making it, right। तो wood का वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम एक्सटर्नल वॉल्यूम जो है उसमें से इंटरनल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें wood का वॉल्यूम निकल जाएगा जिसके थ्रू ये बनाया गया है, राइट। तो हम लिख सकते हैं therefore वॉल्यूम ऑफ wood used in making तो ये हो जाएगा आपका एक्सटर्नल वॉल्यूम, जो कि आपका कितना है 26250 माइनस इंटरनल है आपका 22176 इक्वल्स टू 4074 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन मेकिंग। चलिए अब सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स जो कि ओपन वुडन बॉक्स है, इसका कितना होगा, तो सबसे पहले हम इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और फिर जाके इंटरनल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल सरफेस एरिया इक्वल्स टू एक्सटर्नली, देखिए इसका ये पोर्शन का एरिया कितना होगा, दिस इंटू दिस, दैट इज बी इंटू एच, कैपिटल बी इंटू एच, जितना इधर होगा उतना इस तरफ भी होगा, तो दैट इज़ फिर बी इंटू एच हो जाएगा, राइट। ये दोनों साइड का निकल गया। अब चाहिए ऊपर वाला टॉप का कितना होगा, दिस वन इज़ एल, ये कितना है आपका एल है, राइट, और दिस वन इज़ एच, ये आपका कितना है एच है, ये एच है। तो हो गया आपका फिर प्लस एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। एल इंटू एच ये टॉप का पोर्शन हुआ, फिर बॉटम में भी इतना ही होगा एल इंटू एच। तो इस तरह से हमें दिस 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 एंड दिस इनका निकल गया। अब चलिए इनके बैक पोर्शन का भी होगा एरिया, सरफेस इंटू एरिया, तो वो क्या होगा, लेंथ तो इतना ही रहेगा, लेंथ होगा और फिर आपका ये ब्रेड्थ होगा, राइट, एल इंटू बी हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा बी इंटू एच, बी इंटू एच, ये हो गया आपका 2BH प्लस LH इन प्लस LH, तो 2LH हो गया प्लस LB हो गया। ये सिर्फ एक ही साइड होगा क्योंकि इस साइड तो आपका ओपन है, राइट। 2H इसमें कॉमन ले लें तो हो गया आपका B प्लस L हो गया, राइट, प्लस L इंटू बी। 2 इंटू एच की वैल्यू 25 है, B प्लस L, B की वैल्यू है आपका 30 प्लस L की वैल्यू है 35 प्लस L इंटू बी, 35 इंटू बी है आपका फिर 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 2 ज़ा 50 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इसको प्लस कर दिए, कितना हो गया 65 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32 प्लस 1050 दैट इक्वल्स टू 4300, इतना क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। ओके, नाउ इंटरनल एरिया कितना हो जाएगा, इंटरनल सरफेस एरिया, इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ
स्मॉल h इंटू बी प्लस एल इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ h की वैल्यू कितनी है, इसमें हमने h की वैल्यू निकाली थी 24 इंटू बी प्लस एल, बी कितना था हमारा, ये 30 माइनस 2 हुआ था, दैट इज़ 28 हो गया था। अब प्लस एल जो है दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो 33 हुआ था, प्लस फिर 33 इंटू बी की वैल्यू कितनी थी, 28 थी, इक्वल्स टू 48 इंटू 61 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 924 मिलता है, इक्वल्स टू 2928, इनको मल्टीप्लाई करने पे मिलता है प्लस 924। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 3852 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस वन इज़ द इंटरनल सरफेस एरिया, राइट। तो हमने इंटरनल सरफेस एरिया और एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकाल लिया है। ओके, अब थर्ड वन बचता है हमारे पास, ये जो आपका 1 सेंटीमीटर का जो थिकनेस है, तो इसका जो अपर वाला पोर्शन है, दिस वन, ये वाला पोर्शन, इसका भी तो एरिया निकलेगा, सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं हम, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ upper portion having thickness of 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, देखिए इस पोर्शन का एरिया निकालना हमें, ये रेड वाला जो पोर्शन है, राइट। तो इसका क्या एरिया होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ आपका कितना 35 है और थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 1 हो जाएगा, राइट। दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो इसका एरिया होगा 35 इंटू 1 हो जाएगा। सिर्फ इसी साइड की ना, इस तरफ ही नहीं बल्कि इस तरफ भी होगा उतना ही, तो कहने का मतलब अगेन 35 प्लस 1, 35 इंटू 1, राइट। तो इसका और इसका एरिया निकल गया, ठीक है, अपर पोर्शन का। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का ही एरिया निकलेगा, क्योंकि ये वाला एरिया तो इंक्लूड हो चुका है इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक जो है सो ये जो थिकनेस तो 1 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ पूरा अगर 30 है, उसमें से ये 1 और ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये कितना है आपका 1 है, ये भी 1 है, 1 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा किस में से, टोटल 30 में से, तो बचेगा आपके पास 28 बचेगा। तो 28 इंटू 1 हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, राइट, प्लस 28 इंटू 1, और इतना ही इधर होगा प्लस 28 इंटू 1, राइट। तो इस तरह से हमें इसका ऊपर का पोर्शन का कंप्लीट एरिया निकल जाता है, जो थिकनेस रहता है ऊपर के पोर्शन का, राइट, उसका एरिया कंप्लीट हो गया इतना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 35 इंटू 1 35 होगा, प्लस 35 इंटू 1 35, दोनों को ऐड करेंगे तो 70 हो गया, प्लस यहाँ 28 56 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, तो 126 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया एरिया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स इक्वल्स टू 4300 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 3852 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड प्लस 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, इक्वल्स टू 8278 स्क्वायर सेंटीमीटर।